तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। अगर प्रथम वीडियो नहीं देखे हैं 1 से लेकर के 50 तक का पर्सन उस वीडियो में करा दिया गया, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। और ये रहा उस सेट का दूसरा वीडियो। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोग को म्यूजिक से रिलेटेड मिलने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। क्योंकि स्टेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है और आप लोग देखिए कितना कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रथम प्रश्न देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। जयपुर घराने की जो उपशाखा कही जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन, ठीक है। अतरौली घराना जो है कहा जाता है। उसके बाद अमानत अली खान किस घराने से संबंधित हैं? ठीक है, यहाँ पर दिया गया ऑप्शन आगरा, दिल्ली, पटियाला या जो है किराना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 52 का जो है राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। पटियाला याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, सितार के मुख्यतः कितने घराने हैं? अब सितार के पूछा गया यहाँ पर मुख्यतः कितने घराने हैं, तो इसके जो है 2 घराने हैं, याद रखिएगा आप सभी। सितार के कितने घराने हैं? 2 घराने। अब कौन कौन से हैं? तो अमीर खुसरो घराना तथा जो है सैनी घराना, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। ठुमरी का प्रयोग किस घराने की विशेषता है? ठुमरी का जो है प्रयोग किस घराने की विशेषता है? आगरा, दिल्ली, पटियाला, किराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन, किराना घराना राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि किराने घराने में ठुमरी अंग का जो विशेष प्रयोग तथा ख्याल के साथ ठुमरी गायन विधि का जो प्रयोग किया जाता था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, फर्रुखाबाद घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चैलो के लिए जो प्रसिद्ध है, ठीक है। उसका चलिए नेक्स्ट, किनार का बाज किस घराने को कहा जाता है? ठीक है, बनारस, जयपुर, दिल्ली, इरावा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिल्ली को कहा जाता है किनार का बाज, ठीक है, याद रखिएगा। उसके चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप लोग का, हाजी विलायत अली को किस घराने का जो प्रवर्तक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए, फर्रुखाबाद, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, मेहर घराने का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मेहर घराने का संस्थापक जो है किसे माना जाता है? तो अलाउद्दीन खां को जो है माना जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पखावज में अवधी घराने के जो है संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, स्वामी पागल दास, ठीक है, याद रखिएगा। पखावज में अवधी घराने के संस्थापक कौन है? तो स्वामी पागल दास, याद रखिएगा। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर दे दिया गया है सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो चलिए सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग देख लीजिए, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन ज़रा देखें, 60 का ए ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा, 2 का ए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया जाकिर हुसैन पंडित जाव घराना। उसके बाद हो जाएगा आप सभी का बी का हो जाएगा 3, यहाँ पर बनारस घराना, ठीक है, गुदई महाराज। उसके बाद मतीस खान, तो इसका हो जाएगा आप सभी का दिल्ली घराना। और जो है एक बच्चा, तो डी का डी फर्रुखाबाद घराना, ठीक है, कमरामत अलाउद्दीन खान, यानी कि ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं। तानपुरे के प्रथम तार को किस जो उंगली से छेड़ा जाता है? अब यहाँ पर तानपुरा का प्रथम तार को किस उंगली से छेड़ा जाता है, ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनामिका से जो है छेड़ा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, दाहिने तबले में कितनी जो है गट्ठे होते हैं? 8, 5, 6, 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 8 होता है, याद रखिएगा। चलिए उसका नेक्स्ट
किन्नर वीणा का आविष्कार किसने किया? ठीक है, तो किन्नर वीणा का आविष्कार जो है मतंग ने किए थे, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसका चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जल तरंग किस वर्ग का वाद्य है? तो जल तरंग जो है किस वर्ग का वाद्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घन वाद्य है। ठीक है, जल तरंग है। उसका चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है रावण हत्या किस प्रांत का जो है वाद्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ये ऑप्शन राजस्थान। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो शास्त्रीय नृत्य जो मुख्यतः ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी। ठीक है, 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कथक, भारतनाट्यम, कथकली, मणिपुरम, ओडिसी और जो है कुचिपुरम, मोहिनी और जो है अट्टम तथा जो है सत्रिया। इस तरीके से 8 नाम है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, मणिपुरी नृत्य का प्रकार पूछा गया यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, लाई हरोवा और जो है रासलीला दोनों हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है गरबा नृत्य की नींव किस काल में जो है रखी गई थी? तो गरबा नृत्य की जो है नींव किस काल में रखी गई थी? तो डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, मुगल काल में रखा गया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया अंगिक वाचिक जो है आहार्य जो है सात्विक का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नृत्य से संबंधित है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का संथाल कहाँ का नृत्य है? तो संथाल कहाँ का नृत्य है? तो ये जो है बिहार का है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है मानसोलास ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन, किस ग्रंथ का नाम सरस्वती हृदय अलंकार भी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन। ठीक है, भरत भाष्यम। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का अभितासितार्थ जो है चिंतामणि ग्रंथ के दूसरी संज्ञा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, मानसोल्लास राइट आंसर हो जाएगा। उसका चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है काल कर्मानुसार क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, तो काल कर्मानुसार क्रमबद्ध कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत, मतंग, जयदेव, सारंगदेव। हाँ, ये बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। 75 नंबर में पूछा गया है तबले की उत्पत्ति, विकास और वादन शैलियाँ किस संगीतज्ञ की रचना है? ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का योगमाया शुक्ला। ठीक है, योगमाया शुक्ला जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर श्रीमती योगमाया शुक्ला एक प्रसिद्ध तबला वादिका है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है 2001 में किस कलाकार को भारत रत्न से जो है पुरस्कृत किया गया था? अब 2001 में जो किसे पुरस्कृत किया गया था, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप सभी, लता मंगेशकर जी को जो है पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, तो गायक के क्षेत्र में जो है लता मंगेशकर जी को, और शहनाई वादन के क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो बिस्मिल्लाह खां को जो है 2001 में भारत रत्न दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, गायक के क्षेत्र में लता मंगेशकर और वादन के क्षेत्र में शहनाई वादक तो बिस्मिल्लाह खान। ओके, चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं 77 में पूछा गया है सर्वप्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार से किस तबला वादक को जो है सम्मानित किया गया था? सर्वप्रथम, ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार से किस तबला वादक को सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन। ठीक है, अहमद जान थिरकवा। ठीक
ठीक है। अब इनको कब किया गया था, तो 1953 से जो है 54 में जो तबला के क्षेत्र में अहमद जान थिरकवा को जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसका चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है किस वर्ष एक साथ 2 तबला वादकों को जो है पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब एक साथ यानी कि 2002 में जो है हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। एक थे पंडित किशन महाराज और तथा दूसरा थे जाकिर हुसैन को जो है तबला वादक में जो है पद्म भूषण दिया गया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का किस राष्ट्रपति ने पंडित किशन महाराज को पद्म विभूषण जो है प्रदान किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी जो है दिए थे। ओके, कब दिए थे, तो 2002 में, याद रखिएगा। ऊपर वाला क्वेश्चन से भी यहाँ पर याद रखने योग्य बात है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सुरेश जो है तलवलकर के गुरु कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, पंढरीनाथ नागेश्वर। उसके बाद नेक्स्ट, नाना साहब पानसे के गुरु का नाम बताएं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बाबू जोध सिंह, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन, अहमद जान थिरकावा के गुरु कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, उस्ताद मुनीर खान, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, लक्ष्मी राव पर्वतीकारा का जो है उपनाम क्या है। तो उपनाम इसका जो हो जाएगा खरपू मामा पर्वतीकार, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस फिल्म में जो है तबला वादन जो पंडित क्षमता प्रसाद जी द्वारा हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी, ठीक है। झनक झनक पायल बजे जलसा घर और सेलो, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है त्रिपुट ताल का जो है चिन्ह क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100, ठीक है, क्योंकि ध्रुव मध्य रूपक झंप त्रिपुट 8-1, यानी कि इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है प्लूत का मात्रक है, ठीक है, प्लूत का मात्रक पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 12 मात्रा होता है। चलिए उसका नेक्स्ट, ताल के 10 प्राणों के अनुसार क्रिया के कितने प्रकार हैं। तो क्रिया के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं, ठीक है। क्रिया के कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार होते हैं, ओके। एक होता है सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया, याद रखिएगा। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न, मार्गी तालों की संख्या है। तो इसकी संख्या जो है 5 है, ठीक है। अतीत व अनागत किस ग्रह के जो उपभेद हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, विषम, ओके। चलिए उसका नेक्स्ट, धीन धीन में ना का जो है निकास किस उंगली से होता है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी से, ठीक है, अनामिका से होता है, ओके। चलिए उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर जो है 91 नंबर, सर्वप्रथम संगीत मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। काका हथरसी राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुपद समारोह कहाँ मनाया जाता है। ध्रुपद समारोह जो है कहाँ पर मनाया जाता है, ये पूछा गया। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वाराणसी में जो है मनाया जाता है, ये ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आईटीसी कहाँ पर स्थित है। आईटीसी जो है कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता में जो है यह स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है।
ITC संगीत रिसर्च एकेडमी है, ठीक है। नामक जो है आधुनिक गुरुकुल की जो है स्थापना कोलकाता में हुई थी और कब हुई थी, तो ये भी याद रख सकते हैं 1978 में, ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 1918 में ग्वालियर में किस संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, मगध संगीत महाविद्यालय। ओके, अब देखिए ये जो है भातखंडे जी द्वारा जो है जनवरी 1918 में जो है माधव संगीत महाविद्यालय की स्थापना हुई थी। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, सवाई गंधर्व संगीत सम्मेलन पर कहाँ पर जो है आयोजित किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, ठीक है, पुणे में किया जाता है। उसका चलिए 96 नंबर का देख लेते हैं। 12 दिवसीय संगीत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में किया जाता है, सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट, वाराणसी में किस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, तो वाराणसी में जो है किस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, तो संकट मोचन संगीत सम्मेलन, ठीक है। संकट मोचन संगीत सम्मेलन जो है भारत के वाराणसी संकट मोचन हनुमान मंदिर में आयोजित 1 वर्षीय संगीत समारोह होता है। उसके बाद नेक्स्ट, प्लाटो का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, कायदा से, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है रॉ का संबंध किससे है, तो रेला से हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, किस ताल का प्रयोग टप्पा गायकी के लिए उचित है, तो टप्पा गायकी के लिए उचित है पंजाबी, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, और इस वीडियो को अगर नहीं देखें आप लोग तो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। 1 से 50 तक जो है इसमें प्रश्न कराया गया है, और 50 के बाद जो है अभी वाला वीडियो देखें, उसमें इसका लिंक जो है आपको आई बटन में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो, तो वहाँ से भी आप क्लिक करके जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।